कि खुदा होगा, एक ही होगा। अब दावा कोई भी कर दे, 2 हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, 20 है, ये दावा होगा, ये डुप्लीकेट होंगे, ये बेकार होंगे, ये बनावटी होंगे, ये इंसान की फिक्र के होंगे। लेकिन खुदा जो है वो एक है, खुदा जो है वो एक है। और वो कैसा है? वो कैसा है? वो लाजवाब है, वो बेमिसल है, वो बेमिसाल है, वो वहदहू ला शरीक है। नहीं समझे? हम नहीं कहते। उठा रामचरितमानस, बाबा तुलसीदास कहते हैं जो असली खुदा है, जो एक खुदा है, वो कैसा है? वो आदिल से है, वो आजीवित है, वो कड़कड़ में विराजमान है। उसकी शान ये है, तु ही कमरणयम, तु ही कम शरणयम, तु ही कालेरम रूपरम विश्वरूपम। कायनात को मोहित है, विश्वव्यापी है, अनंत है, आजीवित है। किसी को कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाए तो इसकी वो कद्र कीमत नहीं समझता है, उसकी वो कद्र करना नहीं जानता है, उसकी वैल्यू उसके नजदीक नहीं होती है। अगर कोई चीज वो आसानी से हासिल कर ले, उसे कोई चीज अगर आसानी से मिल जाए तो उसकी अहमियत उसके नजदीक नहीं होती है। लेकिन किसी चीज को पाने में अगर उसने पूरी मेहनत की हो, पूरी कुव्वत लगाई हो, पूरे ताकत का इस्तेमाल किया हो, पूरा जज्बा और जुनून लगाया हो, कई साल इंतजार किए हो, कई सदियां गुजारती हो, उसके बाद अगर उसे वो चीज मिलती है तो अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता है, अपने आप से ज्यादा अजीज रखता है। और रब्बे काबा की कसम नसरतपुर वालों, जिस कलमे को तुम अपने सीने में बसाते हो, जिन टोपियों को तुम सरों पे लगाते हो, जो दाढ़ियां तुम्हारे चेहरों पर है, हाँ, जिन नमाजों को तुम मस्जिद के मीनारों में पढ़ा करते हो, अगर तुम्हें ये लगता है कि हमें बहुत आसानी से मिली है तो ये तुम्हें लगता है क्योंकि तुम्हारे बाप दादाओं ने कलमा पढ़ा, तुमने आके ऐसी जगह खोली है जहां कलमे पढ़े जा रहे हैं, दुरूद व सलाम हो रहा है। अगर पूछना है तो पूछो जलीलुल कद्र सहाबा से, जिन्हें इस कलमे के वजह से, इस कलमा पढ़ने की वजह से अपने जिस्म पाक पे न जाने कितने कोड़े बर्दाश्त करने पड़े थे, न जाने कितनी अज़ियतें बर्दाश्त करनी पड़ी थी, न जाने कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा था। ओ यार, तुम कहते हो हालात खराब है, तुम कहते हो माहौल खराब है, मैं कहता हूं तुम्हारी भूल है, भूल। ये हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क जिसे हम भारत कहते हैं, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। हम सैल्यूट करते हैं अपने भाइयों को, हम सैल्यूट करते हैं पुलिस प्रशासन को। ये तुम्हारे प्रोटेक्शन में बैठे हैं, तुम्हारी हिफाजत में बैठते हैं, ये बैठ करके हुजूर की मिलाद करा रहे हैं, हुजूर का जलसा करा रहे हैं। जरा सोच, वो दौर कैसा दौर होगा जहां अबू जहल के गुंडे, अबू लहब के गुंडे ये कह रहे हैं कि मिलाद नहीं होगा, जलसा नहीं होगा, लेकिन बिलाल कह रहे हैं जान तो जा सकती है लेकिन मुस्तफा का जलसा खत्म नहीं हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नसरतपुर वालों, ये मर्जी तुम्हारी है, तुम नाते पाक कैसे सुनोगे, ये मर्जी तुम्हारी है कि तुम उलमा की तकरीर कैसे सुनोगे, ये मर्जी तुम्हारी है, तुम्हारा मिजाज है। लेकिन अगर तुम में थोड़ी सी भी, थोड़ा सा भी जज्बा है, थोड़ी सी भी बेदारी है, तो जरा सेहन को करीब करके ये जुमला सुनना, ये जुमला सुनना, ये रोना रोना बंद करो कि हालात खराब है। अबे हालात कभी खराब नहीं, ये इस्लाम की तारीख है। जब जब हम पे पहरे लगाए जाते हैं, हम हुजूर की मोहब्बत का डंका उतने ही जोर से बजाते हैं। कोई हालात खराब नहीं है। बताओ, हम अपने हुजूर की मिलाद करते हैं, हमारी हिफाजत, हमारी प्रोटेक्शन में हमारे प्रशासन के लोग रहते। पूछो वर्दी वालों से कि आप अपनी नींदों को कुर्बान क्यों करते हैं? आपके भी बाल बच्चे हैं, आपके भी घर वाले हैं, आपके भी माँ बाप हैं, आपकी भी बीवी है, आपको छुट्टी लेकर के घर आराम करना चाहिए। तो ये वर्दी के लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम इसलिए जगते हैं ताकि लोग चैन से सोया करें। प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, वो ये कहते हैं हम चाहते हैं तुम अपना काम सुकून से करो, समाज में कोई अपराध ना हो। ना साहब ना, अल्लाह की कसम, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। यहाँ की सियासत को भी पता है, यहाँ के इक़्तिदार को भी पता है, यहाँ के लोगों को भी पता है कि ये मुल्क गरीब नवाज का है, ये मुल्क निजामुद्दीन का है, ये हिंदुस्तान है जिसके लिए मेरे रसूल ने कहा था कि मुझे हिंद से जन्नत की खुशबू आती महसूस हो रही है। हाँ?
अल्लाह का करोड़ों एहसान है। बताओ, इस हालात में भी हम अपने हुजूर की मिलाद कर रहे हैं, इस हालात में भी हम अल्लाह के एक वली का उर्स मुकद्दस कर रहे हैं, और पूरे आनुबान के साथ कर रहे हैं, पूरे कर्रोफर के साथ कर रहे हैं। यार, उन मुसलमानों के बारे में कभी सोचा है जिनकी औलादों की छातियों पर इजराइल के फौजियों के निशानात हैं, जिनकी नस्लों पर बम और बारूद है? जरा सोचा उनके बारे में। हालात तो उसे खराब कहते हैं कि इस्राइल फौजियों ने जिनके कई कई औलादों को शहीद कर दिया हो, और 70-80 साल की बूढ़ी माओ की पेशानियों पे AK-47 लगा के कहा हो कि तुम हुजूर की बात न करो, लेकिन 80 साल का बूढ़ा भी कह रहा है जब तक फिलिस्तीन और गाजा में एक भी मुसलमान के जिस्म में लहू बाकी रहेगा, बैतुल मुकद्दस का झंडा लहराता रहेगा। कभी भी अजमत को झुकने नहीं दिया जा सकता है। तुम नेक काम करो, तुम नेक काम। तुमने देखा नहीं जिस अफगानिस्तान को लेकर के पता नहीं कितनी बातें की गई हैं, वहां के विदेश मंत्री को हिंदुस्तान में प्रोटोकॉल दे करके कितने रिस्पेक्ट से लाया गया। मुझसे कई लोगों ने एक हफ्ते में सवाल इधर किया कि हजरत, वो जब वहां के मंत्री आए थे और जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, और खास करके जब हमारे मुल्क की खवातीन को, हमारे मुल्क की महिला पत्रकार को जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, उनकी निगाहें नीची थी, उन्होंने आंख से आंख नहीं मिलाया। और सुनो, जो महिला, जो खवातीन, जो पत्रकार पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बकती थी उनके आड़ में इस्लाम की तालीम को लेकर के, उन्होंने भी उनके सामने कहा कि आप हमें इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन आप हमें देखते नहीं, आप हमें देखते नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, गैर महरम औरतों को देखना ये इस्लाम की तालीम नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं मेरे बच्चों, तुम ये न देखो दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं, तुम अपना किरदार संवारो, अपना किरदार। अरे रब्बे काबा की कसम, तुम अपने आप को तो बदलो। अबे बदल के देख, तू जिस गली से गुजरेगा दुनिया देख कर कहेगी जब नसरतपुर का गुलाम हुसैन इतना अच्छा है तो इसका आका बगदाद का अब्दुल कादिर कितना अच्छा होगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। वाह वाह। जनकपुर से पंडित सोमनाथ स्वामी ने मेरे मुस्तफा करीम के बारे में ऐसे ही नहीं कह दिया था। लोग कहते हैं कि मजहब तो कभी एकता की बात नहीं करता, दीन धर्म कभी इत्तेहाद और एकता की बात नहीं करता। मैंने कहा ये तुम्हारी जहालत है, बेवकूफी है। अबे वो धर्म होता ही नहीं जो नफरत की बात करे। दीन वही है, मजहब वही है, धर्म वही है जो प्यार की बात करे, जो एकता की बात करे, जो सौहार्द की बात करे, जो मानवता की बात करे, जो प्रेम की बात करे, जो मोहब्बत की बात करे। 450 साल पहले जब पंडित सोमनाथ स्वामी से पूछा गया था कि मोहम्मद अरबी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने बेसाख्ता कहा था। उन्हें तो ये कहना चाहिए था कि नहीं, हम सनातन के मानने वाले हैं, हम कृष्ण और राम के मानने वाले हैं, हमें क्या गरज है मोहम्मद अरबी से, हमें क्या गरज है मुसलमानों के नबी से। लेकिन देख 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 देख, वो सच्चे इंसान थे, सच्चे इंसान। जब उनसे पूछा गया कि बताइए मोहम्मद अरबी के बारे में क्या कहते हैं, तो पंडित सोमनाथ स्वामी ने अंतिम संदेशा के वॉल्यूम नंबर 2 के चैप्टर नंबर 157 पे कहा, उन्होंने कहा कृष्णोदारण्यातम नदमर्तम स्वातम सुद्धीमा संग्राम जपू ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे पापम ब्रह्म विनम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। उन्होंने दुनिया को पैगाम दिया, कभी किसी भी महापुरुष के बारे में किसी गलत शब्द का इस्तेमाल न करना, कभी भी किसी बड़ी हस्ती की शान में गुस्ताखी न करना। मैं एक जुमला बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेंबर शरीफ पे हमारे मुकद्दस उलमा बैठे हैं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मेरे किसी भी एक आलिम दीन का नाम बताओ, मेरे किसी भी एक जिम्मेदार आलिम दीन का नाम बताए पूरी दुनिया, जिसने मीडिया या सोशल मीडिया पे आकर के किसी भी मजहबी नजरिए या उनके पूर्वजों या वो जिनमें आस्था रखते हैं उनके बारे में कोई गलत जुमला कहा हो, उनके बारे में कोई बेअदबी के कलिमात कहे हों,
आप ढूंढते रह जाइएगा, लेकिन किसी भी जिम्मेदार आलिम दीन के बारे में आप ये बात नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दीन इस बात की इजाजत नहीं देता है हम किसी की तौहीन करें। अरे साहब, हमारा तो मिजाज ये है, हमें तो ये बताया गया है, हमें दुनिया से क्या गरज है, हमें दुनिया के लिए क्या देखना है, हमें दुनिया के बारे में क्या सोचना है। अरे रब्बे काबा की कसम, हम जब आंख खोलते हैं और जब हम चमकते हुए सूरज को देखते हैं, हम जब आंख बंद करते हैं और चमकते हुए चांद को देखते हैं, हम जब आंख उठाते हैं और आसमान में जब टिमटिमाते तारों को देखते हैं, हम जब आंख खोलते हैं और जमीन की हरियाली को देखते हैं, हम जब आंख खोलते हैं और चलती ऑक्सीजन और हवा को देखते हैं, तो हमें तो ये बताया गया है तुम्हें दुनिया से क्या गरज, तुम्हें दुनिया के बारे में क्या सोचना, तुम्हारे पास इतना मौका कहाँ है। अबे जब 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 तुम्हारे तखय्युलात और तुम्हारी सोच का आगाज हो तो ज़हन में मरते दम तक बस एक ही फिक्र होती है, और वो फिक्र ये होती है, वो सदा ये होती है, वो मिजाज ये होता है, ये नजरिया ये होता है। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा। अगर इतने ही लोगों का मिजाज है तो ठीक है, अगर सारे लोगों का मिजाज है, सारे लोगों की इसी में दिलचस्पी है, वो भी बोल सकते हैं अपने मौला का प्यारा। हमें क्या मतलब है दुनिया से, कौन किसके बारे में क्या कह रहा है। हमने आंख खोला जब से लेकर हमारी आंख बंद नहीं हो जाती, हम तो बस यही कहते हैं सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला। जरा पीछे वालों सभी लोग अगर हुजूर से मोहब्बत है तो जरा आवाज बुलंद करना, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला, चांद बदली से निकला। और कमाल किया ना मेरे आला हजरत ने, क्या इश्क है। फरमाते हैं मैं मैदान महशर में एक सवाल करूंगा जो दुनिया में न कर पाया। कहते मैदान महशर में, जब महशर के मैदान में अंबिया व रसूल से मुलाकात होगी तो मैं वहां भी एक सवाल करूंगा। मैंने कहा ओ मेरे इमाम क्या सवाल करेंगे। कहते हैं मैं वहां भी पूछूंगा अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। यार मेरे इमाम की फिक्र तो देख, ये बरेली का जो अहमद रजा है ना, जिसे आला हजरत कहते हैं, ये किसी मौलवी के बनाए से आला हजरत नहीं बना है, ये किसी पीर के बनाए से आला हजरत नहीं बना है। खुदा की कसम, मुस्तफा करीम के करोड़ों मोजज़ों में से एक मोजज़े का नाम अहमद रजा है। ये किसी मौलवी किसी पीर के बनाने से नहीं बने आला हजरत, ये गौसे पाक की करामत है, गरीब नवाज की इनायत है। क्या कहते हैं मेरे इमाम, कहते अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। हाय 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 यार, सुन्नी जरा झूम जा, सब टेंशन को दूर कर दे, बस बात हुजूर की कर और पूरा मजमा जरा जोर से कह दे, क्या नबी है तुम्हारा, क्या नबी है तुम्हारा। अरे जरा पूरा मजमा हाथों को उठा के आगे से पीछे तक, क्या नबी है तुम्हारा, क्या नबी है तुम्हारा। मेरे इमाम कहते हैं जब ये सवाल करते हैं तो जानते हो मैदान महशर में क्या जवाब मिलता है। कहते अहमद रजा, जैसे सबका खुदा एक है, जैसे सबका खुदा एक है, जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा, इनका उनका तुम्हारा। फिर मेरे इमाम ने मचल के कहा या रसूल अल्लाह कौन देता है, नसरतपुर वालों कौन देता है। देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। क्या कहते, कहते हैं जैसे सबका खुदा एक है और इस एक के ऊपर हमने एक तहकीक की, हमने एक रिसर्च किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, एंगिली की, जी की, शी की, भगवत गीता, भगवत पुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के पाठों को पढ़ा, भगवत पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, इन किताबों को पढ़ा। इतना ही नहीं बल्कि आप यकीन जानो चाइना की जो सबसे धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम एंगिली की, जी की, शी की है, इन तमाम किताबों को पढ़ने के बाद बाबा तुलसीदास की लिखी किताब है रामचरितमानस जो अयोध्या में सरयू के तट पर लिखी गई, गोस्वामी जी की लिखी किताब है रामचरितमानस। इन किताबों में तहकीक के बाद एक खुदा के ऊपर इतनी बड़ी दलील मिली, इतनी बड़ी दलील मिली कि मुसलमान अगर सुने तो मचल जाए। मैं इन दिनों जलसों में पूरी जिम्मेदारी से ये बातें बता रहा हूँ, सुनो अपने तो अपने, मुसलमान तो मुसलमान। दर्जन से ज्यादा नन मुस्लिम हमारे भाइयों ने हमसे आकर पूछा चतुर्वेदी साहब क्या ये बात सच है जो आप कह रहे हैं। मैंने कहा जाओ जाकर के तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ो और पढ़ो, देखो उसमें लिखा
कि नहीं लिखा। आप यकीन जानो जब पढ़ने वालों ने पढ़ा तो यही कहा, यार वहदानियत में इससे बड़ी दलील और नहीं हो सकती है। हम ये कहां इधर उधर भटक रहे हैं, हम ये कहां इधर तलाश रहे हैं। अगर वाकई में पूजनीय कोई है, बंदगी के लायक कोई है, इबादत के लायक कोई है, तो वो एक शक्ति है, वो एक ताकत है जो नजर तो नहीं आता है लेकिन कायनात के जर्रे जर्रे में उसका जलवा नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब किबला चतुर्वेदी। बहुत अच्छा। मेरे इमाम क्या कहते हैं, मेरे इमाम क्या कहते हैं, नुसरत कौल कहते हैं जैसे सबका खुदा एक है तो एक खुदा के ऊपर तो इजमा है ना।